सबसे पहले जो डिस्कस किया था वो था रो मैट्रिक्स। क्या था बेटा? रो मैट्रिक्स। दैट मींस अ मैट्रिक्स व्हिच हैव ओनली रो, मींस अगर वन रो है बेटा केवल, देन इट इज रो मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें यहां पर, यहां लिखिए बेटा ए बी सी डी, तो दिस इज कितनी रो बेटा? वन रो, तो दिस इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। सेकंड हमने बात की थी बेटा, वो था टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, अब कॉलम मैट्रिक्स में क्या था? इफ देयर इज ओनली वन कॉलम A1 A2 A3 like this, then this is known as कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स था, और इसके बाद था स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या था बेटा? Square, if number of rows and the number of columns are equal, then this type of the matrix is known as square matrix. For the example, अगर यहाँ one लिख दो बेटा, last time we had discussed about the order also. Order क्या था बेटा? Number of rows by number of columns. अगर हम इस रो मैट्रिक्स में देखें बेटा, ऑर्डर पूछा जाए हमसे, तो हम लोग क्या बोलेंगे? देखो, there is only one, अगर यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करें तो कितने ड्रा होंगे? वन, वर्टिकल ड्रा करें 1 2 3 4, तो 1/4, 1/4। ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स है, इसका मतलब कितना होना चाहिए? वन कॉलम होना चाहिए। यहां रो देखो बेटा, 1 2 3, 3/1। ठीक है, अब यहां देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स मींस कितनी रो है? अगर केवल एक ही एलिमेंट यहां सपोज करो, वी हैव रिटन ओनली सपोज -13, एलिमेंट कितना? एक ही एलिमेंट है -13। ठीक है, तो इसमें कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन हो सकती है? 1, वर्टिकल कितनी हो सकती है? 1, तो क्या हो गया बेटा? इसका ऑर्डर हो गया 1/1। ठीक है, सेकंड अगर हम लोग लिखते हैं यहाँ 2 -3 4 5, देन ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2/2। इफ नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, देन दैट टाइप ऑफ द मैट्रिक्स इज नोन एज स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, नेक्स्ट आते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। पता है द नंबर ऑफ रोज डज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, देन इट इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ओके, और क्या था उससे? ओके, नेक्स्ट आते हैं बेटा नल मैट्रिक्स। null matrix, अब null matrix क्या होगा? if all the elements of the matrix is zero, चाहे वो 2/2 का हो, चाहे वो रेक्टेंगुलर हो, चाहे जिस टाइप का मैट्रिक्स हो, अगर हम बोलते हैं अगर सबके सब एलिमेंट्स क्या हैं? जीरो हैं, then all the elements, if all the elements are zero, then that type of the element matrix is known as null matrix। इसके बाद था बेटा डायगोनल मैट्रिक्स। चलो तो अब हम लोग क्या करते हैं, फिर से कर देते हैं एक बार डायगोनल मैट्रिक्स में आ जाएगा। तो डायगोनल मैट्रिक्स यहां क्या होता है? इफ द except principal diagonals all the elements are zero, then that type of the matrix is known as diagonal matrix। अगर क्या हो जाएगा? यहाँ कुछ भी लिख देते हैं A1 A2 A3, ठीक है, इसके यहाँ पर 0 0 0 0, ठीक है, 0 0, ठीक है, तो यहाँ क्या होता है? ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। पहली बात तो डायगोनल मैट्रिक्स होगा, वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, और उसमें क्या है? इसका ऑर्डर कितना? 3/3। ठीक है, तो इफ ऑल द एलिमेंट एक्सेप्ट प्रिंसिपल डायगोनल आर जीरो, देन दैट इज डायगोनल मैट्रिक्स। फिर था बेटा एक स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर डायगोनल मैट्रिक्स में क्या था कि जो प्रिंसिपल डायगोनल बेटा, उसके जो एलिमेंट है वो सेम होने चाहिए। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए एक्सेप्ट वन, यानी वन के अलावा कुछ और हो सकता है। तो यहाँ अगर हम लोग बात करें ए लिखते हैं, ये 0 ये 0 ये 0 बेटा, ये 0 ये 0 ये 0, तो ये प्रिंसिपल डायगोनल क्या हो गया? वन नहीं है, वन के अलावा अगर कुछ भी है, देन इट इज क्या बोला जाता है बेटा? स्केलर मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट आता है बेटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है बेटा? डायगोनल मैट्रिक्स होता है, बट इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल इज 1, ठीक है ना, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल इज 1, देन इट इज नोन एज बेटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका भी ऑर्डर क्या है? 3/3। तो इफ इट इज 3/3 तो हम इसको बेटा डायरेक्टली लिखते हैं I3। ऐसे अगर 2/2 होता है तो उसको हम लिख देते हैं I2। गॉट इट? तो ये डिस्कस किया था फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है ना, तो सपोज यू वांट टू फॉर्म मैट्रिक्स A whose order is 2/2, order is 2/2 and elements are represented by Aij। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था I होता है रिप्रेजेंटेड टू द रो, J क्या करता है? कॉलम को। where Aij is equal to I upon J। okay, form a matrix of order 2/2 whose elements are represented by Aij equal to J by I। J by I, अब बेटा I by J। चलिए अब यहाँ क्या करना है? हमें जो मैट्रिक्स फॉर्म करना बेटा वो क्या है? 2/2 का है, यानी 2 रोज 2 कॉलम्स। तो यहाँ पर क्या बेटा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम,
देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक है। नाउ इट इज 2 by 2, अभी 2 by 2 का ऑर्डर हो गया। अब यहाँ क्या करना है, a11 की वैल्यू कैसे डिफाइन होगा, ai is equal to I upon j मींस रो अपॉन कॉलम। यहाँ पर हम लोग इसकी वैल्यू निकालेंगे, a11 कितनी आ जाएगी बेटा 1/1, a12 करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, 21 करेंगे बेटा तो 2/1 आ जाएगा, फिर 22 करेंगे कितना आ जाएगा 2/2। सो इट कैन बी रिटन एज 1, 1/2, 2 and 1। So this is formation of matrix, ठीक है, नोट डाउन। सर हाँ सर आपने सर कल सर i प्लस जे बाई 2 बताया था सर। बेटा ये तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा उसका ऑर्डर क्या है, ठीक है, उसने क्या ऑर्डर एलिमेंट सर निकालने के लिए क्या आपको डिसीजन किया है, ठीक है ना। देखो बेटा ठीक है एक्चुअली है क्या, मैट्रिक्स हो ना वो ऑर्डर्ड है यहाँ पर, ठीक है, ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ द एरे ऑफ ऑर्डर्ड अरेंजमेंट। तो यहाँ पर जो एरे है किसका ऑर्डर अरेंजमेंट, जो ऑर्डर आपको दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग काम करना है। यहाँ वो कह रहा है कि जो aij रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या है, i अपॉन j रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट्स ऑल, ठीक है बेटा। अगर वो कुछ और ओके सर। तो इंस्ट्रक्शन मान लेंगे, ठीक है ना। चलो एक और क्वेश्चन लिख लो, ये एग्जांपल नंबर 1 था, एग्जांपल नंबर 2, ठीक है। फॉर्म अ मैट्रिक्स A of order 3 by 3 whose elements are represented by aij is equal to 2i minus j, okay, elements are represented by 2i minus j, किससे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करना है 2i minus j से। अब बेटा 3 by 3 का फॉर्म करना है, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, क्योंकि कितने कॉलम्स आपको रिक्वायर्ड है 3, रोज कितने रिक्वायर्ड है 3। तो यहां हो जाएगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये एलिमेंट्स रिक्वायर्ड है। ओके, नाउ aij is equal to 2i minus j, it means a11 is equal to 2 into 1 minus 1, okay, so 2 minus 1 1, a12 is equal to 2 into 1 minus 2, that is 0, okay, and next is a13 2 into 1 minus 3, that is minus 1. Similarly a21 is equal to 2 into 2 minus 1, 2 आई है ना बेटा माइनस से, तो आई के लिए कितना लिख देना, ये लिख दिया, तो 2 4 minus 1 कितना आ गया 3। a22 is equal to 2 into 2 minus 2, 2 2 जा 4, 4 minus 2 2, a23 that is 2 into 3 minus कितना 3, 2 sorry 2 into 2 minus 3, 2 2 जा 4 minus 3 1, ठीक है। अब आ जाएगा बेटा a31 कितना a31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 2 into 3 minus 1 5, ठीक है, एंड नेक्स्ट इज a32 2 into 3 minus 2 6 minus 2 4, 3 3 2 into 3 minus 3 3 to 6 3, ठीक है। नाउ by the replacing the value 1 1 2 2 3 3 you will get the matrix required matrix A. So A is equal to 1 1 1 1 2 0 1 3 minus 1 2 1 3 2 2 2 2 3 1, ठीक है, and next is 5 4 3, so this is the order कितना हो गया इसका 3 by 3 and this is the required matrix, okay। चलो बेटा क्वेश्चन नोट कर लो, क्वेश्चन है if a matrix has 24 elements what are the possible orders it can have। a matrix having कितने एलिमेंट्स है बेटा, अब एलिमेंट्स हैं 24, अब कहता है व्हाट आर द ऑर्डर्स आर पॉसिबल। तो जो पॉसिबल ऑर्डर होते हैं बेटा, तो इसके जितने भी फैक्टर पॉसिबल हैं वो सब इसके पॉसिबल ऑर्डर्स होते हैं। मतलब अगर हम लोग लिखें तो 24 इज 1 into 24 एक फैक्ट पॉसिबल है, ठीक है। दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं 24 को अगर कर दें तो यहाँ पर हो सकता है 12 into 2 कुछ भी, ऐसे 24 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा 2 into 12 लिख सकते हैं, ठीक है। 24 को हम लोग लिखते हैं 4 into 6, तो इन दिस जितने भी इसके मल्टीपल्स पॉसिबल हैं, ठीक है, जितने भी इसके फैक्टर पॉसिबल हैं वो सब इसके ऑर्डर
पॉसिबल है। मींस एक क्या हो सकता है 1/24 का बन सकता है, 24/1 का बन सकता है, एक 12/1 का 2 का बन सकता है, 2/12 का बन सकता है। ऐसे बहुत सारे जितने भी पॉसिबल है वो आपको सब लिख लेने। कैसे? बाय यूजिंग फैक्टर्स। गॉट इट? ठीक है। तो नेक्स्ट है बेटा इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। If two matrices are equal, if two matrices are equal, then their order and the corresponding element should be equal. Means order और corresponding element अगर दोनों equal है तभी दोनों equal रूल्स को फॉलो करें, तभी दोनों equal है। मतलब अगर हम लोग यहाँ लिखें, एक हमने मैट्रिक्स लिखा 2 3 4 5, तो दूसरा मैट्रिक्स ठीक है, दूसरा मैट्रिक्स क्या है बी, और वो भी 2 3 4 5 है। इस केस में देखो दोनों का ऑर्डर क्या है 2/2 2/2। ठीक है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस आर सेम, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस आर सेम। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मींस 1 1 का एलिमेंट यहां क्या है 2, यहां भी 1 1 क्या है 2, 1 2 कितना है बेटा 3, 1 2 कितना है 3, 2 1 क्या है 4, यहां भी 4, 5 5। इट मींस दीस मैट्रिक्स आर इक्वल। बिकॉज़ क्या बोला गया, if the order and the corresponding elements are equal then matrices are equal। ठीक है, और बेटा जब इक्वल होंगे, इक्वालिटी को फॉलो करेंगे तभी हम उनको कंपेयर करा सकते हैं। ठीक है ना, गॉट इट? चलो अब दो बेटा एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ क्या है, क्वेश्चन है x + 3 4 y - 4 x + y इज इक्वल टू दिया है 5 4 3 9। ठीक, ये इक्वल है, इट इज गिवन, दोनों क्या बेटा इक्वल है। इट मींस हमें क्या करना है फाइंड x एंड y। तो हमें क्या करना है डायरेक्टली कंपेयर करा देना है, क्योंकि अभी बताया गया इक्वालिटी कंडीशन क्या होता है, ऑर्डर शुड बी सेम एंड कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट शुड बी सेम। तो ऑर्डर क्या है यहाँ 2/2, इसका भी ऑर्डर क्या है 2/2। ठीक है, ठीक है। और यहाँ देखो ये x का एक वेरिएबल है, x का वेरिएबल, तो वेरिएबल के लिए कुछ भी आ सकता है। यहाँ 4 तो क्या है कांस्टेंट है, यहाँ भी 4 ठीक है, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको डायरेक्टली कंपेयर करा सकते हैं। So now x + 3 is equal to 5. So x is 2. Next, y - 4 is equal to कितना 3. So y is equal to 7. Let me check. 7. उसको फॉलो करा रहा है कि नहीं करा रहा है, इसको भी चेक कर लेते हैं। कितना आ जाएगा x + y is equal to कितना आना चाहिए 9. x is 2 + 7 9. So the value of x and y मींस ये क्या है, एक वैलिड मैट्रिक्स है, वैलिड मैट्रिक्स है, और इसमें x y की वैल्यू क्या है 2 and 7। नोट डाउन। समझ में आ गया सबको? क्योंकि अब क्या है इट मींस a + b = b + a। ठीक है, नेक्स्ट होता है बेटा जो एडिशन है मैट्रिसेस का, वो एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है। एसोसिएटिव लॉ मींस उतना हो गया बेटा, अगर हम लोग क्या करते हैं एसोसिएटिव लॉ क्या a + b + c कर दें या फिर a + b + c कर दें, दोनों इक्वल रहते हैं तो क्या करता है बेटा, ये एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या एडिशन की बेटा, फर्स्ट ये है कि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है a + b = b + a। सेकंड प्रॉपर्टी है बेटा इट होल्ड्स एसोसिएटिव लॉ, इट मींस a + b + c = a + b + c। थर्ड बेटा आता है एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, यानी इसमें क्या होता है बेटा, आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। मतलब ये है, ठीक है, एडिशन के लिए आपको पता है आइडेंटिटी 0 होती है इफ एनी मैट्रिक्स इज एडेड विद नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स आर रिप्रेजेंटेड बाय O। ठीक है, नल सेट, ठीक है, दैट इज नॉट 0, तो देन इट इज इक्वल टू 0 + a means null matrix + a and this will come A। ओके, तो इट होल्ड्स क्या होता है बेटा एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, यानी इसमें क्या होती है आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। एग्जिस्ट करने का मतलब है कि अगर आप इसमें नल मैट्रिक्स ऐड कर देते हो तो उस मैट्रिक्स में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा बेटा एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स मतलब होता है वो वैल्यू जिसको ऐड करने से क्या आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए। तो आपको पता है कि इसके लिए एडिशन की आइडेंटिटी क्या है, नल मैट्रिक्स है। ठीक है, तो अगर हम लोग क्या करते हैं, इफ a is added with A is added with -a, then it gives null matrix। That means क्या करता है बेटा, existence of additive inverse। ये क्या करता है, additive inverse exist करता है। Got it? तो ये प्रॉपर्टीज हैं किसकी बेटा, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस की। ओके, नो डाउट। नेक्स्ट क्या है बेटा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। क्या करना बेटा,
स्केलर नंबर, कोई भी स्केलर नंबर होगा, कोई भी स्केलर वैल्यू होगी, उससे भी क्या करना है, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ खास बात क्या होती है, जिस स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स को, वो सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल, सपोज यू वांट टू मल्टीप्लाई k विद a b c d, okay, a b c d is matrix, k is a scalar quantity and you want to multiply this one, तो क्या होगा उसे, ये k a हो जाएगा, k b हो जाएगा, k c हो जाएगा और k d होगा। That means this scalar value is multiplied with each and every elements of the matrix. ठीक है, let me example, ठीक है, suppose you have given a matrix A minus 2 3 4 minus 5 and you want to find 2A, okay, that means multiply A with 2, so it will come, यहाँ से आएगा 2 को सारे एलिमेंट से आपको मल्टीप्लाई करा देना, कितना आ जाएगा, -4 6 8 -10, ओके, got it, note down। चलो जिनका नहीं वो चेक कर लेना, यू हैव टू फाइंड 2a minus 3b, तो 2a minus 3b is equal to 2a, तो पहले को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2 5 जा 2 2 जा 2 3 जा, माइनस 3b, 3 से मल्टीप्लाई करो 0 3 4 जा 12 21, ठीक है सर आपको फोटो भेज दिया। देखो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से सबट्रैक्ट होगा, क्योंकि एडिशन और सबट्रैक्शन क्या होता है, हमने पहले कहा था ऑर्डर सेम होना चाहिए, है दोनों का ऑर्डर सेम। अब क्या होगा, ऐड या सबट्रैक्ट होता है किसके साथ, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ, तो यहाँ 2 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 0, तो 2 - 0 देन 2 10 minus plus 3 10 plus 3 13 and next -4 -12 -16, okay, then 6 plus 21 27, this is 2a minus 3b and order of this matrix is 2 by 2, hence दोनों का ऑर्डर क्या था, 2 by 2, okay। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, 2 मैट्रिक्स है 1 3 0x, सेकंड मैट्रिक्स है y0 1 2 that is equal to 5 6 1 8। अब क्या करना, you have to find the value of x and y, इसका ऑर्डर क्या बेटा 2 by 2, इसका भी आएगा 2 by 2, इसका भी आएगा 2 by 2, ओके। अब पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 2 6 0 2x, ओके, और फिर प्लस कराना है इसमें कितना y0 1 2, ओके, that is equal to 5 6 1 8, गॉट इट। तो यहाँ कितना हो जाएगा, ऐड कराएंगे 2 plus 5, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है 6 plus 0 6 0 plus 1 1 2x plus 2, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू 5 6 1 8। नाउ यहाँ पे क्या बेटा, अब ये इक्वलिटी को फॉलो कर रहा है कि नहीं वो देखते हैं। तो देखो यहाँ पर 2 plus y है, तो y तो वेरिएबल है, तो कुछ भी हो सकता है, जो बचे हैं बेटा कांस्टेंट टर्म उनको कंपेयर करा देते हैं, तो 6 then 6, यहाँ 1 then 1, मींस ये दोनों मैट्रिक्स क्या बेटा इक्वलिटी को होल्ड कर रहे हैं, मींस कंपेरेबल हैं, इनको हम कंपेयर करा सकते हैं, करा देते हैं। कितना आ जाएगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से 2 plus y is equal to 5, so y is 3, 3 आ रहा है, 2 is equal to 8, then 2x is 6, x is 3, okay, these are the values of x and y। Homework, note down your homework। First question is, in the matrix A 3 4 -1 5 6 7 -3 -2 3, right, first क्या राइट करना है आपको, order of A, next number of elements in A, third part the value of A 2 2 3 1 A 3 1 A 3 3। Question number 2, construct a 3 by 4 matrix whose elements are given by A ij equal to 1 by 2 mod of -3i plus j, ये mod है। Third question is, if A is equal to 2 2 -3 1 4 0, B is equal to 6 2 1 3 0 4, C is equal to -8 -4 2 -4 -4 -4, then verify करना है आपको associative line, okay। Fourth question, if x 2 3 in column y plus y in column -1 1, that is equal to 10 5, then write the value of x, okay, and y also, x and y, here x is only there, so x y, write the value of x and y। And fifth question is, if A is equal to 1 2 -3
and second row 5 0 2, third row 1 minus 1 1, and b is equal to 3 minus 1 2 2 3 0 second row. Then find 2a minus 3b if possible. मैंने अपने लेक्चर में तुम लोगों को बताया था कि पॉसिबिलिटीज क्या है. The order of matrix A, if it is equal to the order of matrix B, then its addition or subtraction is possible. First of all, you have to check whether its addition is possible, its addition or subtraction is possible or not. Then, if it is possible, then you have to find 2a minus 3b. Okay.